नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे रशिया का किलर ड्रोन, या फिर मुझे कहना चाहिए रशिया का सुसाइड ड्रोन जो इनको मिला है ईरान से। वो रशिया ने यूज किया और सीधा नेटो कंट्री पोलैंड को जाकर लगा है ये ड्रोन। यूरोप के कई देश इस वक्त हाई अलर्ट मोड पे आ चुके हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे तीन देश हाईलाइट कर रखे हैं: पोलैंड, यूक्रेन और रशिया। पिछले कुछ हफ्तों में मोदी जी ने इन तीनों कंट्रीज को विजिट किया है। पहले ये गए थे मॉस्को में पुतिन से मिलने के लिए। उसके बाद हमने देखा कुछ हफ्ते बाद मोदी जी पोलैंड गए और फिर पोलैंड से गए यूक्रेन में, यहाँ पर जेलेंस्की से मिले। इस दौरान हमने देखा रशिया शांत था, पोलैंड भी शांत था, यूक्रेन भी काफी हद तक आप कह सकते हैं रिलेटिवली शांत था। और दुनिया को उम्मीद ये थी कि ये शांति अब बनी रहेगी, धीरे धीरे सीज फायर की तरफ बातचीत होगी। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए, अजीब बात मुझको जेलेंस्की की ये लगती है, एक दिन ये कुछ कहेंगे, उसके अगले दिन इनकी स्टेटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट होगी। जब पीएम मोदी के साथ जेलेंस्की खड़े थे, ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं वॉर खत्म हो जाए, हम क्यों चाहेंगे वॉर लंबी चले। जैसे ही मोदी जी वापस गए इंडिया में, जेलेंस्की वेस्टर्न मीडिया के साथ बैठकर कहते हैं कि हमें आप ऐसे वेपन दीजिए, आप यूके की गवर्नमेंट, आप यूएस की गवर्नमेंट को ऐसा बोलिए कि हमें ऐसे वेपन दे कि रशिया के डीप जाकर हम अच्छे से आक्रमण करें। ये कहते हैं खुल के अगेन। ये जो मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, ये यूक्रेन का मीडिया है, ये कोई रशियन मीडिया आपको नहीं दिखा रहा मैं। यूक्रेन का मीडिया खुद कह रहा है, कीव पोस्ट का आर्टिकल है कि यूक्रेन चाहता है कि यूके और बाकी देश ये ग्रीन लाइट दे दे ताकि यूक्रेन ओपनली रशिया की राजधानी मॉस्को, पीटर्सबर्ग, वहां पर खुल के अटैक करे बिना डरे। ना ऑब्वियस सी बात है, रशिया ने ये सब देखा। रशिया भी भरे, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब मोदी जी यूक्रेन में थे रशिया ने कुछ हद तक धैर्य रखा। रशिया ने कीव पर कोई बॉम्बिंग नहीं करी। रशिया जो कर सकता था, जो यूजुअली करता है रशिया यूक्रेन के साथ, वो उस दिन नहीं किया। आप कह सकते हैं काफी शांतिपूर्ण दिन था यूक्रेन के लिए। मगर मोदी जी जैसे ही भारत वापस आए और जेलेंस्की की ये स्टेटमेंट मीडिया में छा गई, उसके बाद ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रशियंस गुस्सा बहुत ज़रा हो गए थे। वो ये देख रहे थे कि ये छोटा देश मतलब बाज नहीं आ रहा। ये कंट्री अब कहता है अभी हम तो मॉस्को पे अटैक करेंगे, पीटर्सबर्ग पे अटैक करेंगे, रशिया के सारे जो बड़े शहर हैं वहां पे हम डैमेज पहुंचाएंगे। रशिया ने उसके बाद अब तक का, मैं कहूंगा एक्चुअली कई जगह लिखा जा रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, पर्सनली आप मुझसे पूछे जो मैंने वीडियोस देखी है, जो इमेजेस देखी है, अब तक का सबसे बड़ा एरियल अटैक किया है यूक्रेन की सिटीज पर। और इसका इम्पैक्ट यूक्रेनियंस कई हफ्तों, कई महीनों महसूस करेंगे, क्योंकि इस बार रशिया ने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या फिर किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को टारगेट नहीं किया। रशिया ने स्पेसिफिकली जो यूक्रेन की पावर ग्रिड है, इस पर लगातार मिसाइल बरसाए हैं। और जो इसकी जो वीडियो सामने आई है कि एक के बाद एक जो पावर ट्रांसमिट करने की लाइंस होती हैं, जो टावर्स होते हैं, एक के बाद एक करके सब पे ब्लास्ट हो रहा है। डरा देने वाली आवाज आई थी पूरे यूक्रेन में, ऑल ओवर यूक्रेन। लोग सहम गए थे। लोगों ने खुद कहा है कि आज तक ऐसी डरा देने वाली आवाज नहीं आई, क्योंकि पावर ग्रिड ही अब डिस्ट्रॉय कर दी जा चुकी है कई जगह। यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर से अंधकार में जा चुका है। इसको ये रिपेयर करेंगे, ऑब्वियसली कोशिश करेंगे, मगर रिपेयर वर्क वगैरह में इनको कई हफ्ते परहैप्स महीने लग जाएंगे। और आप इमेजिन कर सकते हैं, जब रशिया ने एक इतना ज़्यादा भयंकर अटैक किया है यूक्रेन पर, तो जो नंबर्स है मिसाइल्स का और ड्रोन्स का, ये बहुत ज़्यादा हाई रहा होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, जेलेंस्की ने ये बात कंफर्म कर दी कि रशिया ने यूक्रेन पर मारे 100 मिसाइल और 100 ड्रोन, एक्चुअली 99 ड्रोन कहना चाहिए, क्योंकि एक ड्रोन क्या हुआ है गलती से, मुझे गलती बोलना पड़ेगा, अभी लगता तो नहीं है कि रशिया नेटो पे अटैक करना चाहता है, मगर रशिया जब बिल्कुल लेविव नाम का ये जो रीजन है यूक्रेन का, इस पे अटैक कर रहा था, एक ड्रोन थोड़ा और आगे चला गया और पोलैंड के 25 किलोमीटर भीतर जाके ब्लास्ट हुआ है उसका। और पोलैंड देखिए, ये देखकर काफी हद तक घबरा चुका है। पोलैंड के बारे में मैं वैसे आपको ये बता दूं, बहुत बार यूरोप में ये देश कब्जाया जा चुका है। वर्ल्ड वॉर टू में आप जाओगे तो 2 बार इस कंट्री को कब्जाया गया था। पहले तो जब नाजी जर्मनी का राइज हो रहा था, हिटलर ने कब्जा लिया पोलैंड। उसके बाद जब यूएसएसआर की आर्मी जर्मनी की तरफ जा रही थी, तब यूएसएसआर ने भी पोलैंड को कब्जा लिया था। तो ये कंट्री देखिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एक आउटसाइड अटैक को लेकर। आप कह लीजिए पोलैंड इसलिए अपना डिफेंस बजट बाकी यूरोपियन कंट्री से बहुत हाई रखता है। नेटो में गिनती के लिटरली आप कह सकते हैं 2 देश हैं जो अपना डिफेंस बजट 2% के ऊपर रखते हैं। पोलैंड ने तो हाल ही में अपना जो डिफेंस बजट है ये 2.5% के भी ऊपर कर लिया है, क्योंकि डर है इनके यहाँ कि बेलारूस और रशिया मिलकर एक आक्रमण ना कर ले। और एक बात नोट करना आप, पोलैंड की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जो इनकी राजधानी और जो इनका मेन सिटी है वॉर्सो, ये बहुत ज़रा करीब है बेलारूस के। और ये जो एरिया है ना,
ये बिल्कुल फ्लैट है, चपटा एरिया है, टैंक्स बड़ी तेज़ी से जाते हैं यहाँ पे। इसलिए हिस्टोरिकली पोलैंड बहुत ही ईज़िली कैप्चर भी हो गया है, क्योंकि जो भी माउंटेन्स हैं ना पोलैंड के आसपास, ये यहाँ पे ज़ाकोपाने, क्राको, ये जो रीजन है यहाँ पर आप कह सकते हैं साउथ के आसपास, यहाँ पे आपको मिलेंगे। ऊपर का एरिया काफ़ी हद तक प्लेन है, तो टैंक्स और जो फास्ट इन्वेजन है, ये जल्दी हो जाता है। तो जैसे ही पोलैंड में रशिया का जो ये ड्रोन है ये गिरा, पोलैंड ने नेटो कंट्रीज को अलर्ट कर दिया कि देखिए हमारे एयर स्पेस का वायलेशन हुआ है। नेटो कंट्रीज के जो फाइटर जेट्स थे ये बिल्कुल अलर्ट हो गए, यहाँ पे इन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया। इन केस देखो, जब रशिया ये 100 मिसाइल, 100 ड्रोन ये बरसा रहा था, तब किसी को पता था नहीं कि ये 200 बनेंगे, 150, 300, 400 नंबर कहाँ जाकर रुकेगा। तो नेटो कंट्रीज ने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वॉर्सो पे एक बड़ा अटैक हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए पोलैंड पर एक ह्यूज अटैक होता है, तो बाय डिफॉल्ट नेटो की ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है ये हो जाएगा एक्टिवेट, और सभी नेटो कंट्रीज को वॉर डिक्लेयर करनी पड़ेगी अगेंस्ट रशिया। उस केस में आप मान लीजिए 100% दुनिया एक ह्यूज न्यूक्लियर वॉर को फेस कर रही होगी। और आप अगर रशिया से पूछना, तो रशिया ओपनली कहता है, आप अगर जेलेंस्की की स्टेटमेंट्स देखो, ये आदमी चाहता है कि इस टाइप का जो अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ था सारोतोव का, सारोतोव रशिया का एक शहर है, मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर एक इंपॉर्टेंट शहर है। वहां पर यूक्रेन ने एक ड्रोन फेंका, सुसाइड ड्रोन, और ये ड्रोन जाकर सीधा एक बड़ी बिल्डिंग से टकरा गया। इसको कहा जा रहा है एक 9/11 जैसा अटैक। इधर आप देख पाओगे, ये इधर यूक्रेन का ड्रोन, बैंग। तो ये इधर यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा डैमेज किया है इस ड्रोन ने। सो अगेन रशिया यहाँ पे अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ये जो भी रशिया आज के समय कर रहा है इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो यूक्रेन लगातार इन द फ्यूचर ज़्यादा प्रोत्साहित फील करेगा। ये जेन्युइनली मॉस्को या फिर पीटर्सबर्ग पे अटैक कर सकते हैं। और याद रखिएगा, पुतिन ने एक बार कहा था कि जब तक रशिया की एग्जिस्टेंस पे खतरा नहीं आता, हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे। जो यूक्रेन करना चाहता है ना, रशिया को इवेंचुअली एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि देखिए हमारी एग्जिस्टेंस पे खतरा आ रहा है, तो अब जाके हमको हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये मे बी यूज़ करना पड़े। तो अगेन दिस इज़ वेरी वरिंग साइंस। आपने देखा होगा यूएस मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भी थोड़ी सी डरी हुई है ये सब देखकर। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत कुछ होगा आगे जाकर। मैं आपके लिए ऑब्वियसली अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट। ये भी एक मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉकेट इसलिए है क्योंकि रीयूजेबल टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करी गई है, एंड दिस कैन रियली चेंज इंडियाज स्पेस लैंडस्केप। तो आपको बताना है कि दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट विद रीयूजेबल टेक्नोलॉजी किस कंट्री ने टेस्ट किया है। इसका नाम यहाँ पे आप देख पाओगे रूमी 1 है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, इंडिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू की मंथ एंड सेल हो चुकी है एक्टिव। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। और याद रखिएगा, स्टडी आईक्यू का जो प्रीमियर यूपीएससी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ये भी अब आप एक डिस्काउंटेड रेट पर परचेज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा प्लस बैच कर सकते हैं परचेज। इसमें देखिए आपको ऑल अराउंड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टडी आईक्यू ओपनली कह रहा है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं यूपीएससी का, तो सारा का सारा पैसा जो आप पे करेंगे स्टडी आईक्यू को, ये हम आपको वापस कर देंगे। और साथ ही साथ ऑब्वियसली इस कोर्स में हम मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपकी साथ में कराएंगे ही। स्टडी आईक्यू तो आपको यहां तक कहता है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो आप दिल्ली में भी आ सकते हैं और स्टडी आईक्यू के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। और प्रतिज्ञा प्लस जो है ना, यहाँ पर प्लस का मतलब ये है कि जैसे ही आप ये कोर्स परचेज करते हैं, तो स्टडी आईक्यू का जो इंटरनल वीकली टेस्ट होगा उसमें आप कर पाओगे पार्टिसिपेट। बेसिकली क्या होगा कि स्टडी आईक्यू हर हफ्ते एक टेस्ट कंडक्ट करेगा संडे को सुबह 11 बजे। आप उस टेस्ट में अगर रैंक ले आते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू देगा 11,000 रुपए का प्राइज।
लिटरली आप ये कह सकते हैं आपने एक दो टेस्ट ये निकाल लिए, आपकी रैंक आ गई अच्छी, तो ये कोर्स वैसे भी आपका एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दिस कोर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी देखिए वेरियस और कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल ओनली फॉर टुडे वगैरह, ये कोड्स आप यूज करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑलवेज यूज द कोड PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।